जय माँ दुर्गे, जय माँ अम्बे। आइए बात करते हैं वस्त्रों के बारे में। हमें किस प्रकार के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। इतना तो आप जानते ही हैं, कटा फटा हुआ, चीर्ण झीर्ण, चूहे द्वारा कुतरा हुआ, अग्नि द्वारा जला हुआ वस्त्र हमें कदापि नहीं पहनना चाहिए। और ख़ास तौर से मलिन वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। मजबूरी है, बात अलग है, लेकिन भगवान ने बहुत अच्छे से हमें दिया है और इतना तो दिया ही है कि हम अच्छे से पहन सकें, अच्छे से हम खा सकें। तो हमें वस्त्रों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए। राजा की पोशाक वास्तव में राजा जैसी लगती है ना। सेना की पोशाक सेना जैसी लगती है, डॉक्टर की पोशाक डॉक्टर जैसी लगती है। और देखते ही समझ में आता है कि ये डॉक्टर हैं, ये फौजी हैं, ये सिपाही हैं, ये राजा हैं। तो इसलिए अपनी पोशाक का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। बड़ों की कहावत है ना, ड्रेस और एड्रेस हमेशा बढ़िया होना चाहिए। तो आपके कपड़े हमेशा अच्छे होने चाहिए। और ध्यान रखें इसी के साथ साथ कि कपड़े कभी भी उल्टे नहीं पहनने चाहिए और ना ही कपड़ा कभी उलट करके खूंटी पर, कील पर, हैंग में कभी हैंग करना चाहिए। हैंगर में हमेशा कपड़ा जब भी रखें सीधा करके उसको टांगें या सीधा करके ही उसकी तह बना करके फोल्ड करके अलमीरा आदि में उसको अच्छे से रखना चाहिए। दूसरी बात, बिना मगजी का कपड़ा कभी नहीं पहनना चाहिए। यानी कि जिस कपड़े में मगजी ना लगी हो, किनारी ना बंधी हो। जैसे एक चादर की लास्ट में हम तुरपाई कर देते हैं, किनारी लगा देते हैं, तो मगजी वाला आपका कुर्ता हो, शर्ट हो या कोई भी वस्त्र हो, बिना मगजी वाला नहीं पहनना चाहिए। उसी के साथ साथ जिस वस्त्र पर कोई ऐसा डिज़ाइन हो जो कहीं युद्ध की ओर संकेत करता हो, वो भी नहीं पहनना चाहिए। तीसरी बात, जो वस्त्र किसी पक्षी या किसी पशु के बालों से युक्त हो, वो कदापि नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आपकी चाहत के लिए किसी पक्षी का वध हुआ है। आप ध्यान रखें, तो वो वस्त्र कदापि नहीं पहनने चाहिए। उन वस्त्रों में आपका जीवन नीरस हो जाएगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सबके प्रति दया भाव रखें और ऐसा वस्त्र, ऐसा अन्न कदापि ग्रहण न करें जो कोई अहित से हमने प्राप्त किया है। ऐसे ही हमें कभी भी किसी खाल से संबंधित, जैसे बड़ा कई बार सुनने में आया, क्रोकोडाइल्स की ये टी शर्ट बनी है, ये जैकेट बनी है उनकी खाल की, तो बेटा ये तो अन्याय है, ये अन्याय है। इस प्रकार से अनीति द्वारा बनाए गए वस्त्र, क्रूरता के साथ बनाए गए वस्त्र, किसी को मृत्यु दंड देने के उपरांत बनाए गए वस्त्र कदापि नहीं पहनने चाहिए। लेदर से युक्त वस्त्र कदापि नहीं पहनने चाहिए। अगर आपको जीवन शानदार तरीके से जीना है और कभी ये नहीं कहना कि हमने कोई अपराध किया है, तो आप हमेशा अच्छे वस्त्रों का साथ दें, अच्छे वस्त्रों को पहनें। आप अच्छे वस्त्रों की तरफ बढ़ेंगे तो पशुओं के ऊपर से क्रूरता भी निश्चित हट जाएगी। दूसरी बात, एक और ध्यान रखें, कई बार वस्त्र हमारा थोड़ा बहुत कहीं से अग्नि से जल जाता है और इस जले वस्त्र के साथ कोई पूजा पद्धति वाला कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और आज तो फैशन का दौर है। एक गरीब व्यक्ति फटे हुए कपड़ों में हमारे सामने खड़ा हो जाए, हम उसे दुत्कार देते हैं या उससे हम बात नहीं करते। लेकिन एक रईस व्यक्ति अपनी पैंट की जहाँ नीज़ होते हैं, घुटने होते हैं, वहाँ से वो जींस को 100 बार फाड़ करके पहन ले, वो रईस माना जाता है, वो एडवांस माना जाता है। लेकिन एक निर्धन व्यक्ति जिसकी इतनी औकात ना हो, वो कमज़ोर वस्त्रों में आ जाए तो उस सभा में, उस स्थान पर उसको घुसने भी नहीं दिया जाता। वाह रे दुर्भाग्य, वाह चलन, कैसा चलन है ये, है सोचने की बात है। हम किस संस्कृति में जी रहे हैं, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। तो बेटा ध्यान दें कि कभी भी अपने वस्त्रों को फाड़ करके नहीं पहनना चाहिए। एक दिन वो आएगा कि हमें वस्त्र नसीब नहीं होंगे। इसलिए वस्त्रों की अपनी गरिमा होती है। राजा के वस्त्र राजकीय ठाट बाट पैदा करते हैं। तो हमेशा एक राजा की मानिंद एक अच्छे से साफ सुथरे वस्त्रों को पहनने का प्रयास करें। वस्त्र संस्कृति का भी अपना एक महत्व होता है।
इसलिए वस्त्रों की भी अपनी एक शान व शौकत होती है, लेकिन वो शान व शौकत अच्छे रूप में दिखाई जाए तो वास्तव में 10 लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, पूजा पाठ में भी कभी मलिन वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और एक ख़ास बात, जो आपके छोटे छोटे वस्त्र होते हैं, लाइक आपका रुमाल है, आपका परना है, उन वस्त्रों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे वस्त्र कई बार दूसरे के प्रयोग में आ जाते हैं। रुमाल जैसी चीज़ कोई भी यूज़ कर लेता, तो अपने ऐसे वस्त्रों को भी ढंग से संगवा करके रखना चाहिए। और मुझे कहना नहीं चाहिए, इस अंक में ये बात शोभा नहीं देती है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे प्रयोग भी वस्त्रों को लेकर के हो जाते हैं, इसलिए अपने वस्त्रों को सदैव संगवा करके रखना चाहिए। यत्र तत्र, कहीं होटल में गए हैं, कहीं भी गए हैं, उन्हें यत्र तत्र नहीं बिखेरना चाहिए। और ख़ास तौर से रुमाल जैसे छोटे वस्त्रों को किसी को देना भी नहीं चाहिए जो आपने यूज़ की है। आगे आपको बताएंगे कि चंद्रमा से संबंधित वस्त्र पहनने से मानसिक शांति मिलती है, मंगल से संबंधित वस्त्र पहनने से वीरता प्राप्त होती है, और बृहस्पति से संबंधित वस्त्र पहनने से हमें बुद्धि और मेधा शक्ति का आभास होता है, उसका विकास होता है। तो ये कभी नवग्रहों से संबंधित, अलग अलग ग्रहों से संबंधित वस्त्र श्रृंखला आपको अलग से हम बताएंगे।